शरद पवार महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस सब कुछ उन्होंने संभाला है। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार का नाम ही एक बार फिर से लिया गया है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। अब हम सभी को पता है कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से, कई सालों से इनफैक्ट गौतम अदानी को लेकर नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी के बीच जिस तरह से रिश्ते हैं और महाराष्ट्र में कैसे चंद उद्योगपतियों के पास सभी चीजें जा रही हैं, उस मुद्दे को वो लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस शरद पवार को अब राज्यसभा में भेजने का फैसला महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बातचीत न करते हुए केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है, उनके दिसंबर की इस तस्वीर को देखिए। जिस बारामती से शरद पवार आते हैं, वहीं पर शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार, इन सभी ने मिलकर गौतम अदानी को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था। एक साथ इन्होंने मंच साझा किया था। गौतम अदानी बता रहे थे कि कैसे शरद पवार उनके मेंटर हैं। सुप्रिया सुळे बता रही थी कि कैसे जो गौतम अदानी हैं वो उनके बड़े भाई की तरह हैं, कभी कभी उन पर नाराज भी हो जाते हैं। ये बात सुप्रिया सुळे कह रही थी। आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा है। माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीती भाभी एक मोठा भाऊ आणि वहिनींसारखे आहे। अब दोस्तों आप सोचिए कि कल जाकर अगर कोई मामला सामने आता है और विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र से, क्योंकि केवल शरद पवार राज्यसभा में गए हैं और गौतम अदानी से संबंधित कोई मामला आता है जहां पर वोटिंग या किसी चीज की जरूरत पड़ती है, शरद पवार किसका समर्थन करेंगे? 22 फरवरी को सुप्रिया सुळे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार ने 22 फरवरी 1967 में अपनी राजनीति की शुरुआत की और इस साल इस राजनीति को उनके 60 साल होने वाले हैं। इस सब के बीच में शरद पवार 6 बार विधानसभा गए, 1 बार विधान परिषद गए, 7 बार लोकसभा गए, 2 बार राज्यसभा गए। लेकिन इसके बावजूद 86 साल की उम्र में एक बार फिर से शरद पवार का नाम महाराष्ट्र में विपक्ष का जो एकमात्र सीट था उससे राज्यसभा के लिए भेजा गया है।